दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, मैं लंबे समय से आपकी राशि पर नज़र बनाया हुआ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि आपकी परेशानी क्या है और कौन कौन सी समस्या से आप गुजर रहे हैं और कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है और किन किन हालातों से आप गुजर रहे हो। और यह जानना आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष भी है और बहुत महत्वपूर्ण और विशेष स्थान आप तब दे पाएंगे जब आप इसे समझ पाएंगे अच्छे से। क्योंकि कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में भयानक खेल शुरू हो गया है और आपकी कुंडली में, आपके जीवन काल में भयानक खेल शुरू हुआ है और यह खेल आपके कुंडली में चल रही है। एकदम शांत होकर अकेले आप इसे अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं आकर खड़ी हुई हैं। एक भी समस्या हिलने का नाम नहीं ले रही है। अगर एक भूलवश चले भी जाते हैं तब तक दूसरा आकर प्रवेश हो जाता है। आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। घर पे कलह कलेश बने हुए हैं और बीमारियां आपको घेरती जा रही है। आप एक चीज से छुटकारा पाते हैं तो दूसरी चीज आपको घेर लेती है। आखिर यह खेल कब तक चलेगा? आखिर आप ही के जीवन काल में ऐसी क्यों हो रही है? यह भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ रुपया पैसा अलग ही परेशान आपको कर रही है, दूसरी तरफ कर्ज आपको परेशान कर रही है। आर्थिक स्थिति आपका इतना नीचा चला गया है कि ऊपर उठने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मूल मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे आप सुनते ही आपके पैर के पास से जमीन खिसक जाएगी। तो कुंभ राशि के जातक से निवेदन है और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, बारंबार नमस्कार करता हूं कि आपके कुंडली में जो खेल शुरुआत हुआ है यह सकारात्मक खेल है और कुछ नकारात्मक भी खेल है। कुछ आपके फेवर में है और कुछ आपके विरोध में है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और समझते नहीं हैं तो आपको बहुत बड़ी घाटा हो सकती है। आपका जीवन आधा अधूरा रह जाएगा। अगर जीवन को संवारना है और आगे बढ़ाना है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यह आप ही के समस्या का समाधान के लिए बनाया गया है और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप मानो तो देव नहीं तो पत्थर मानो, इसलिए अगर आप मानते हैं भगवान शनिदेव को, मां काली को, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां चल रही है वह 28 जून से समाप्त हो जाएगी। यह आपके जीवन काल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इनके साथ साथ आपको 4 ऐसे कार्य नहीं करना है। अगर आप 4 कार्य अगर भूलवश करते हैं तो आपको बहुत बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। पहला कार्य, आप सूर्यास्त यानी सूर्य भगवान के अस्त होने के बाद यानी सूर्य भगवान के डूबने के बाद आप किसी को अपने घर से सरसों के तेल, नमक, दही और दूध, ये चीज आपको दान नहीं करना है, ना किसी को देना है। दूसरा नंबर है, आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। किसी के ऊपर बेवजह या फालतू का टिप्पणी आपको नहीं करना है। तीसरा उपाय है, किसी के प्रेम जाल और माया जाल में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि आप कृष्ण के रूप हैं और आप किसी कोई भी व्यक्ति, कोई भी औरत, कोई भी महिला आपको लुभा लेती है अपने में और आप उस पर आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित
होने के बाद अपने धन दौलत मन तन समय सब बर्बाद कर देते हैं उसके पीछे। आप बुरा नहीं मानिएगा, यह आपके अंदर जो है सबसे बुरे आदत है। आपका दिल लेने में किसी को जरा सा वक्त नहीं लगता है, आसानी से आप ढल जाते हैं, पिघल जाते हैं। यह कार्य आपको नहीं करना है, थोड़ी सी संयम बना के रखनी है, नहीं तो घर गृहस्थी से लेकर सारे धन दौलत डूब जाएंगे, फिर आप बाद में माथा पकड़ के रोते फिरेंगे। थोड़ी सी आपको संयम बनानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन काल में ऐशमौज नहीं करिए, आप सब करिए, लेकिन कुछ अपने लिए भी सेव करके रखिए। अगला है, चौथा है कि आप अपने जीवन काल में एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बचा के रखते हैं और दूसरों को बहुत मदद करते हैं। पहले आप अपने लिए कुछ सेव कर लेना है, उनके बाद दूसरों को मदद करनी है, क्योंकि आपका इज्जत मान सम्मान और प्रतिष्ठा कई गुना ऊंचे हैं। अगर आपके पास भी पैसे खत्म हो जाएंगे, आपके ही सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, तो आप लोगों को कहां से मदद करोगे। लेकिन आप दूसरों के लिए करते हैं तो आपके लिए भगवान स्वयं करते हैं। भगवान शनिदेव का भी सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। पहले भगवान शनिदेव महाराज के कुदृष्टि का प्रभाव था आपके ऊपर, लेकिन अब सही दृष्टि प्राप्त हो गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जीवन की स्थितियां भगवान शिव महाराज भी बहुत मजबूत कर रहे हैं। आपके जो रास्ते द्वार हैं, तरक्की के द्वार हैं, धन दौलत के द्वार हैं, किस्मत के द्वार हैं, सभी खोलने पे तुले हुए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 28 जून से आपकी किस्मत में भयानक खेल, आपकी कुंडली में भयानक खेल शुरू हो जा रहा है। और बिल्कुल आप शांत स्वभाव से आपको यह वीडियो देखना है, समझना है और अपने जीवन में भी शांति बनाए रखना है। आपको किन्हीं के बातों में उलझना नहीं है। लोग आपको आपके बातों में उलझा कर मौका का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आपको किन्हीं के बातों में उलझना नहीं है। अपने कार्यों पर लगातार फोकस करनी है, अपने कार्य को देखना है। जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, इनके बारे में सोचना है। लेकिन कभी कभी राहु केतु भी आपको ज़बरदस्त परेशान करता है। इनसे बचने के लिए आप चिड़िया को जो है लाल मसूर का दाना आप खिलाएं, आपका यह भी दोष समाप्त हो जाएगा। कुछ घर में भी दोष हैं, इसके लिए आप पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करें, इनसे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगी। और अपने जीवन में संयम बनाए रखें, संतुष्टि रखें, एक दूसरे पे भरोसा रखने का प्रयास करें। लेकिन अनजान व्यक्ति पे आप भूलकर भी भरोसा नहीं करें, नहीं तो आपको गड्ढे में धकेलने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा और वह आपको बर्बाद करेगा। इसलिए आप जिनको जानते नहीं हैं उन पे भूलकर भी आप भरोसा नहीं करें। रास्ते में किसी भी वाहन से आप लिफ्ट ना लें। और किसी का दिया हुआ आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है, क्योंकि कुंभ राशि के जातक के दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। रास्ते चलते आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि दुश्मन बनने का वजह है कि आप जिस लेवल से ऊपर उठे हैं वह लोगों को देखकर बर्दाश्त नहीं होता, आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, आपके बड़प्पन उनको बर्दाश्त नहीं होता है। आपके बाहरी तो छोड़ो, आपके घर परिवार के जो लोग हैं, अपने हैं, जो सगे संबंधी हैं, वह भी कभी कभी आपसे जलने लगते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि आपके घर एक बूढ़ी आत्मा को छोड़ा है और वह बूढ़ी आत्मा आपको कभी कभी परेशान करती है। लेकिन घर पे जब पकवान बनाते हैं तो पहले आप उस बूढ़ी को छिड़क दें, थोड़ी सी छिड़क कर ही आप खाएं। और इनसे सदा बचने के लिए आप दाहिने बावीं का काटी लेकर और घर के चारों कोनों में एक एक ठोक दें और माँ तुलसी के पेड़ के पास आप शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलानी है आपको। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को दूध जल और थोड़ी सी गुड़ मिलाकर अर्घ दें।
तो मित्रों, यह कार्य आपको करनी है, क्योंकि 28 जून से आपका जो किस्मत में खेला शुरू हो गया है, यह 170 दिन तक बने रहेगा। और 170 दिन में आपको सारी तरक्कियां पूरी करनी है। आपके जीवन काल में जितने कार्य अधूरे हैं, यह कार्य आपको पूरा करना है। अगर जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं वह भी अपने क्षेत्र में कार्य को पूरा कर लें, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह भी अपने शेड्यूल को, अपने सिलेबस को पूरा कर लें, जो स्कूल में छात्र छात्राएं हैं वह भी अपने होमवर्क को पूरा करें। अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो अपने कार्यों पे फोकस करें और अपने आस्था पे भरोसा रखें। भगवान गणपति महाराज को बुधवार के दिन मीठे पान आप अवश्य खिलाएं। इसलिए इतने सारे उपाय बताए जा रही है, क्योंकि आपके कुंडली में इतने सारे दोष भर पड़ जाते हैं कि कहीं बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। घर परिवार में टूट जाना, पति पत्नी में अलग हो जाते हैं। कई बार आपके साथ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई कि आप पति पत्नी टूटने के रास्ते पर आ गए, कि आज न कल आप लोगों का टूटना तय था। तलाक पे आके उतर जाते हैं, घर की स्थितियां, माहौल इतना बिगड़ जाता है। लेकिन हवन के वजह से ये सारी स्थितियां आपकी कट चुकी हैं, थोड़ी कसर बची है। इस रविवार को क्या जाएगा हवन, वो पूरी कट जाएगी। तो इसलिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। कभी कभी आपके सपने में बुरे सपने आपको आते हैं, भयानक डरावना सपने आ जाते हैं, आप डर जाते हो। आप कोई कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके मन में गलत विचार आने लगते हैं कि यह कार्य हमसे होगा या नहीं होगा, आगे क्या होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, आप पूरा गड़बड़ाने लगते हो। इसलिए आपके अंदर से हेजिटेशन को दूर करना है, भगवान का नाम लेना है और अपने कार्यों पे फोकस करना है। और बहुत आदिवासी लोग भी चैनल को देखते हैं, उनके लिए बुधवार के दिन अपने बूढ़ा बूढ़ी स्थान पे, बूढ़ा बूढ़ी जो आप आदिवासी का जो देवता होता है, वो अपने देवता को बुधवार के दिन पूजा करें। धूप दीप दिखाकर प्रत्येक बुधवार को आप वहाँ पे भी पूजा करें। आपके घर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर आएगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। और वहाँ पूजा करने के बाद भगवान शिव की पूजा एक बार अवश्य कर लें। और कुंभ राशि के जातक से निवेदन है और बारंबार प्रणाम है कि आप लोग सुबह की पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं और शाम की आखिरी रोटी कौवे को अवश्य, ये कुत्ते को अवश्य खिलाएं। क्योंकि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लगातार होती रहती है। कभी कभी आपके जीवन काल में इतनी सारी दुख तकलीफें आ जाती है कि आप झेल नहीं पाते हो। तो आपकी स्थितियां जो है बेहतर रहेगी। आप अपने जो कार्य करते हैं उस पर पूरा समय दें, नहीं तो जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उसके मालिक उन्हें निकाल सकता है। और अपनी कंपनी में ज़्यादा आपको बोलनी नहीं है, अपने कार्यों पे फोकस करनी है। बड़े सदस्य से आपको जुबान नहीं लड़ाना है, तब जाके बड़े सदस्य जो हैं कि आपको सलाह मशवरा देंगे और सही रास्ते तक ले जाएंगे। अपने खान पान पे ध्यान दें, ज़्यादा तले चीज़ नहीं खाएं और मानसिक ये मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करें। तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी भी पक्षी का आपको हत्या नहीं करनी है। अगर आपको जीवन में सफलता चाहते हैं और बड़े बनना है तो अपने घर में किसी भी चीज़ का बलि आप नहीं दें। बलि देने से घर पे क्या होता है कि राक्षस का प्रवेश होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भूलकर भी घर पे किसी भी चीज़ों का बलि ना दें तो बेहतर होगा। भूलकर भी आपको यह कार्य नहीं करना है। आपको किसी चीज़ों
कोई भी देवी देवता का मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचानी है और किसी भी गरीब व्यक्ति को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। भिखारियों को काली चीज का दान करें। जिनसे कि आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाएगी। अनित्य दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। इनके साथ साथ घर परिवार में सभी का बात माने, बड़े बुजुर्ग का बात माने। जिनसे आपका कुंडली में जो दोष बंद रहे हैं वह दोष आपका कटता जाएगा। माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, माँ बाप से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें। लोगों में क्या होता है कि पैसे कमा लेने के बाद उसके मन में घमंड और अकड़ता बढ़ जाती है, जिसके कारण से वो माँ बाप को भी नहीं पहचानते हैं। तो यह कार्य आपको नहीं करना है। माँ बाप को मान सम्मान देना है। सुबह उठते ही अगर माँ बाप साथ रहते हैं तो उसका पैर छूकर अवश्य प्रणाम करें, क्योंकि माँ पिता जो होते हैं वो सूर्य का रूप होता है। पिता जो है सूर्य के रूप होते हैं, माँ चंद्रमा के रूप होती है। इसलिए इन दोनों का सम्मान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिनसे कि आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगा, यह आप ही के लिए कहा जाता है। और इनके साथ साथ जो विधि मेरे द्वारा बताई जाती है, इनका प्रयोग आप अवश्य करें। अगर जीवन में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है और जीवन लग्जरी जीना है तो मेरे द्वारा बताए गए सारे उपाय आपको बस कर लेनी है। तभी आपका जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए।